धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। यह बात सन 1957 की है। उन दिनों परम पूजनीय शहंशाह मस्ताना जी महाराज मलोट की साध संगत के आग्रह पर मलोट पधारे हुए थे और कई दिन वहां पर ठहरे। शुरू में पूज्य शहंशाह जी मलोट शहर के ही अपने एक पुराने सत्संगी प्रेमी श्री बिहारी लाल जी के घर पर ठहरते। धीरे धीरे जब आने वाली संगत की संख्या काफी बढ़ गई तो प्रेमी सरदारी लाल जी तथा प्रेमी हरबंस सिंह जी के शहर में पड़े एक सांझे खाली प्लॉट में सत्संग घर बना लिया गया। उस प्लॉट के अंदर एक छोटा सा कमरा बनवाकर पूज्य शहंशाह जी वहां पर रहते और खुले आंगन में 2-4 शामियाने लगवाकर वहां सत्संग लगाते। इसके अलावा प्रतिदिन शाम को शहर के छोटे छोटे बच्चों की कबड्डी करवाते। उसके बाद जीतने वाले तथा हारने वाले बच्चों को नए नए नोट दिए जाते। धीरे धीरे वहां पर 300-400 बच्चे रोजाना आने लगे। परम पूजनीय शहंशाह मस्ताना जी महाराज इस प्रकार अपनी रहमत से उन बच्चों में रोजाना ही खूब नोट बांटते, मिठाइयाँ खिलाते और नए जीवों को नामदान प्रदान कर उन जीवों को काल जाल से मुक्त करते। उस समय मेरी उम्र भी छोटी थी। मैं भी उन बच्चों के साथ वहां पर चला जाता। उस समय हम सभी बच्चों को पूर्ण रूहानी फकीरों के पावन दर्शनों के महत्व का कोई पता नहीं था। वे सभी बच्चे तो इसीलिए जाया करते कि बाबा जी बच्चों को नए नए नोट देते हैं और साथ में मिठाई भी खिलाते हैं। बच्चों की तरह मुझे भी नए नए नोट रोजाना दिया करते। इस प्रकार अन्य बच्चों के साथ मुझे भी बचपन में नामदान प्राप्त हो गया और धीरे धीरे सच्चे पातशाह जी की ऐसी रहमत हुई कि मुझे अपने प्यारे मुर्शिद पूज्य बाबा जी की निजी सेवा अर्थात पंखा आदि करने की सेवा मिल गई। दूसरी तरफ सच्चे पातशाह जी ने शहर की साध संगत पर अपनी अपार रहमत बरसाई और वहां पर डेरा बनाने का हुक्म फरमाया। जो कुछ भी मैं बयान करने जा रहा हूँ यह बिल्कुल वास्तविकता है और आंखों देखी सच्ची हकीकत है। मलोट में डेरा सच्चा सौदा धाम पंजाब बनकर तैयार हो गया था। एक दिन दोपहर के समय पूज्य शहंशाह वाली दो जहान मस्ताना जी महाराज तेरावास में आराम फरमा रहे थे और मैं अपने मुर्शद को धीरे धीरे पंखा कर रहा था। अचानक मेरा ध्यान वहां पर पास ही रखे उन कुछ ग्रंथों पर पड़ा जिन्हें पूज्य शहंशाह जी सत्संग फरमाते समय अपने पाठी से पढ़वाया करते थे। इसके अलावा जब साध संगत में नए नए नोट बांटा करते तो इन्हीं ग्रंथों में से ही निकाल कर दिया करते, क्योंकि ऐसा वह लगभग रोजाना अपनी आंखों से देखा करता था। धीरे धीरे मेरे मन में यह भी आया कि ग्रंथों को खोल कर देखना चाहिए कि उनमें ऐसे कितने नोट रखे हुए हैं जो शहंशाह जी इनमें से निकाल निकाल कर रोज बांटते हैं, परंतु फिर भी खत्म नहीं होते। मैंने ध्यान से देखा, मुझे लगा कि पूज्य शहंशाह जी गहरी नींद में हैं। मैं बच्चा तो था ही, हाथ वाला पंखा वहीं पास ही रखकर मैंने पहले एक ग्रंथ उठाया, उसका
एक एक पृष्ठ उल्ट पुल्ट कर अच्छी तरह से तसल्ली की, लेकिन उसमें कहीं भी कोई नोट नहीं था। फिर दूसरा ग्रंथ उठाया, उसे भी पूरी गौर से खोलकर एक एक कागज को देखा, उसमें भी कोई नोट दिखाई नहीं दिया। इस प्रकार एक एक करके मैंने वहां पर रखे हुए वे सभी ग्रंथ अच्छी प्रकार देखकर तसल्ली कर ली। उनमें से किसी ग्रंथ में भी कोई नोट दिखाई नहीं दिया। मैंने वो सभी ग्रंथ वापिस उसी जगह पर रख दिए और फिर से पंखा करने लगा, परंतु मुझे मेरे मन ने टिकने नहीं दिया कि यह कैसे हो सकता है। पूजा बाबा जी रोजाना इन्हीं ग्रंथों में से ही नोट निकाल कर बांटते हैं। थैला या कोई डिब्बा इत्यादि कुछ भी तो अपने पास नहीं रखते। मैं खुद रोजाना अपनी आंखों से यह सब देखता हूँ। इस प्रकार मेरे मन में ग्रंथों को दोबारा देखने की जिज्ञासा बढ़ गई। मैंने पंखा फिर रख दिया और पहले एक ग्रंथ उठा लिया। वह खोल कर देखा। पहले दो पृष्ठों को छोड़कर ज्यों-ज्यों वह पृष्ठ बदलता गया, मुझे उसी प्रति एक पृष्ठ में नए नए नोट पड़े दिखाई दिए। कहीं एक एक के और कहीं दो दो के नए कड़कते नोट, मानो अभी अभी नोट बनाने वाली मशीन में से निकाले गए हों। बकायदा उन पर नंबर लगे हुए थे। पूरे का पूरा ग्रंथ इसी प्रकार के नए नोटों से भरा हुआ था। मैंने वो ग्रंथ रख दिया और दूसरा उठा लिया। वह भी उसी प्रकार पहले दो पृष्ठों को छोड़कर शेष प्रत्येक पृष्ठ में उसी प्रकार के एक एक और दो दो के नए नए नोट दिखाई दिए। फिर मैंने तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा यानी एक एक करके सभी ग्रंथों को खोलकर देखा। सभी ग्रंथ उसी प्रकार के नोटों से भरे हुए थे। खुद खुदा जी की ऐसी रहमत देखकर मैं घबरा गया और ग्रंथों को उसी जगह पर रखकर पूज्य शहंशाह जी को धीरे धीरे से आवाज लगाई, साईं जी ग्रंथों में नए नए नोट रखे हुए हैं। सारे ग्रंथ नोटों से भरे हुए हैं। इस पर परम पूजनीय शहंशाह जी ने पूरे रोब-दाब से फरमाया, जैसे सब कुछ स्वयं भी देख रहे हों। सच्चे पातशाह जी ने हुक्म फरमाया, नोट किसने बनाए, कैसे बने, तू पकड़ा जाएगा। अगर किसी को बताया, बाहर किसी को भी यह बात नहीं बताना। अगर किसी को बताया तो पकड़ा जाएगा। सचमुच ही कुल मालिक खुद खुदा का वह राज मैंने 35-36 वर्ष तक अपने अंदर ही छुपा कर रखा कि अगर किसी को बता दिया या अचानक यह बात कभी मुंह से निकल गई तो उसका परिणाम अच्छा नहीं होगा। मुझे भी साईं जी पुलिस में पकड़वा कर डंडे से पिटवाएंगे। कुल मालिक का यह राज मैंने अपने प्यारे खुदा कुल मालिक परम पूजनीय हजूर महाराज जी के हुक्म द्वारा ही प्रकट किया और इतने वर्ष पुराना यह अलौकिक करिश्मा साध संगत में भी विस्तार से सुनाया है। इस बार इसी प्रकार पूज्य शहंशाह जी मलोट दरबार में पधारे हुए थे। उस दिन सेवादारों को सोने की अंगूठियां पहनाई गईं। इतने में शहर का ही एक प्रेमी रोशनलाल भी खड़ा हो गया और अर्ज करने लगा, साईं जी मुझे भी एक अंगूठी बख्शिश करो जी। मैं भी यहाँ पर रोजाना सेवा करता हूँ। खुद खुदा दातार जी ने वचन फरमाया, तुझे दात देने का हुक्म नहीं है, मांगने पर नहीं देते, हुक्म से देते हैं।
सच्चे पातशाह जी ने फरमाया, अगर सावन शाह साईं जी हुक्म कर दें तो सारे हिंदुस्तान को सोना बना दें। पृथ्वी पर रहने वाली प्रत्येक वस्तु, हर इंसान, सभी सोना बन जाएं, परंतु सोना उठाने वाला कोई नहीं रहेगा। दूसरी बात यह भी है कि काल को भी वचन दे चुके हैं कि ऐसा काम नहीं करेंगे। वाली दो जहान सर्व समर्थ दातार जी ने फरमाया, वो इलाही ताकत है, ये रब के सच्चे फकीरों के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। ऐसे मांगने से इसरार नहीं देता, अधिकारी जीवों पर ही बख्शिश होती है। इस प्रकार खुद खुदा पूजनीय शहंशाह मस्ताना जी महाराज ने अपनी अपार रहमत के द्वारा कुल मालिक की इलाही मौज को अपने पवित्र मुख से इन थोड़े से शब्दों में ही स्पष्ट कर दिया कि जो कुछ भी हो रहा है कुल मालिक के इलाही हुक्म से हो रहा है। सच्चा सौदा कुल मालिक की अपार रहमत का दरबार है। परम पूजनीय बेपरवाह शाह मस्ताना जी महाराज और परम पूजनीय परमपिता शाह सतनाम सिंह जी महाराज की अपार रहमत को इलाही बख्शिश के रूप में परम पूजनीय हजूर महाराज जी प्रतिदिन दुनिया में बांटते हैं, दोनों हाथों से दुनिया में लुटाते हैं, परंतु यहाँ पर कभी कोई भी चीज खुटने वाली नहीं है। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा।